दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं एक सबसे खराब दुश्मन के बारे में, अ वर्स्ट एनिमी, यानी कि सबसे खराब दुश्मन। दुश्मन सबके होते हैं और खराब अच्छे सब तरह के होते हैं। तो हम सबसे खराब दुश्मन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये इस इंग्लिश में लिखे हुए आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे, और साथ में आपके लिए मैंने हिंदी ट्रांसलेशन भी लिखा है जिससे आपको और भी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं। अ वर्स्ट एनिमी, इसको वर्स्ट नहीं पढ़ते, इसको वर्स्ट पढ़ते हैं, आर साइलेंट भी होता है। एंड एनिमी यानी कि दुश्मन, तो एक सबसे खराब दुश्मन है, उसके बारे में ये लेख लिखा गया है। अ वर्स्ट एनिमी इज समवन, यानी कि कोई होता है, इज समवन यानी कि है, समवन मतलब कोई व्यक्ति के लिए भी यूज कर सकते हैं। हु जो पोजेज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट, पोज मतलब जनरली जो फोटो खिंचवाते हैं उस टाइम पे जो हम पोज देते हैं उसको भी पोज कहते हैं। और साथ ही साथ में एक वर्ब भी होती है जिसका मतलब होता है जनरली परेशानी उत्पन्न करना वगैरह वगैरह। तो हु जो पॉजेज यानी कि उत्पन्न करता है अ सिग्निफिकेंट थ्रेट, सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण, थ्रेट थ्रेट मतलब धमकी कह लो, खतरा कह लो आप, तो वह उत्पन्न करता है। टू इसके लिए उत्पन्न करता है आवर वेल बींग्स एंड हैप्पीनेस, तो जो हमारी वेल बींग होती है, वेल बींग यानी कि हमारे जो सुख समृद्धि है वो, और हैप्पीनेस यानी कि हमारी खुशी जो है उसके लिए वो क्या करता है, खतरा उत्पन्न करता है। तो ऐसा कोई भी आदमी हो वो सब वर्स्ट एनिमी ही कैटेगरी में आएंगे। हिंदी भी देख लेते हैं। एक सबसे खराब दुश्मन वह होता है जो हमारे सुख और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण खतरा प्रस्तुत करता है, उत्पन्न करता है। सेम ही है। आगे बढ़ते हैं। दे आर इंडिविजुअल्स, ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्ति, ठीक है, जैसे होता है ना दे आर स्टूडेंट्स, वे छात्र है, वैसे दे आर इंडिविजुअल्स, वे व्यक्ति हैं, हु जो हार्बर नेगेटिव इंटेंशन, ठीक है, हार्बर का मतलब क्या होता है कि हार्बर जनरली बंदरगाह वगैरह होते हैं उनको भी हार्बर कहा जाता है, और साथ ही साथ में जिसको आश्रय देना हो, शरण देना हो, उनको भी कहते हैं। हु जो क्या करते हैं, हार्बर आश्रय देते हैं, शरण देते हैं। नेगेटिव इंटेंशंस, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, इंटेंशंस यानी कि इरादों को वो शरण देते हैं या नकारात्मक इरादे वो रखते हैं। टुवर्ड्स अस, टुवर्ड्स होता है के प्रति, के तरफ, अस यानी कि हमारी तरफ जो है नकारात्मक इरादे रखते हैं। एंड और एक्टिवली वर्क अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट, ठीक है, एक्टिवली होता है सक्रिय रूप से, वर्क अगेंस्ट यानी वर्क होता है काम करना, अगेंस्ट यानी कि के विरुद्ध, आवर इंटरेस्ट यानी कि हमारे जो हित होते हैं, इंटरेस्ट मतलब रुचि भी होता है और हित होते हैं यानी कि हमारी जो भलाई होती है उसके विरुद्ध क्या है, वो सक्रिय रूप से जो है वो काम करते हैं। तो ऐसे लोग ही वर्स्ट एनिमी होते हैं। हिंदी भी देख लेते हैं। वे व्यक्ति होते हैं जिनके पास हमारे प्रति नकारात्मक इरादे होते हैं और हमारे हितों के खिलाफ सक्रिय रूप से काम करते हैं, ठीक है, सक्रिय रूप यानी कि एक्टिवली, वर्क अगेंस्ट यानी कि हमारे खिलाफ, यानी कि काम जो भी कर रहे होते हैं हमारे खिलाफ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अ वर्स्ट एनिमी कैन बी समवन, ठीक है, अ वर्स्ट एनिमी यानी सबसे खराब दुश्मन है, कैन बी यानी कि हो सकता है, समवन यानी कि कोई हो सकता है, वी नो, वी नो यानी कि हम जानते हो, जिसको जिसको हम जानते हैं वो हो सकता है, और या फिर अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर होता है अनजान, ठीक है, कंप्लीट स्ट्रेंजर यानी कि पूरी तरह अनजान कोई व्यक्ति हो वो भी हो सकता है। हिंदी भी देख लेते हैं। एक सबसे खराब दुश्मन हमारे द्वारा जाने जाने वाला व्यक्ति हो सकता है, यानी कि वी नो जिसे हम जानते हो, या पूरी तरह से अनजान हो सकता है, यानी कि स्ट्रेंज यानी कंप्लीटली स्ट्रेंज व्यक्ति हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। दे में होल्ड ग्रेजेस, ठीक है, दे में होल्ड, होल्ड मतलब होता है कि रखना, ठीक है, तो दे में होल्ड वे रख सकते हैं, क्या क्या रख सकते हैं वे, ग्रेजेस, ग्रेजेस होता है कि यानी कि जैसे वेर भाव होता है, द्वेष, द्वेष की जो भावना होती है वो रख सकते हैं। सीक रिवेंज, रिवेंज होता है बदला लेना, सीक रिवेंज यानी कि वह बदला लेने की भावना रख सकते हैं। और सिंपली डेराइव प्लेजर फ्रॉम कॉजिंग हार्म, सिंपली डेराइव प्लेजर यानी कि ड्राइव मतलब होता है उत्पन्न करना, ठीक है, पैदा करना, प्लेजर यानी कि आनंद, तो सिंपली वो क्या करते हैं, आनंद पैदा करते हैं, फ्रॉम किससे, कॉजिंग हार्म, ठीक है, हार्म होता है नुकसान पहुंचाना किसी को, ठीक है, कॉजिंग हार्म यानी कि किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा के वो खुद आनंद ले, ठीक है, तो वो अपना प्लेजर यानी कि आनंद महसूस करते हैं, तो ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके हिंदी देखते हैं। वे कटुता रख सकते हैं यानी कि ग्रेजेस कहेंगे अपन, प्रतिशोध की तलाश कर सकते हैं यानी कि सीक रिवेंज यानी रिवेंज लेने की, या सीधे नुकसान पहुंचाने में आनंद ले सकते हैं यानी कि सीधे नुकसान पहुंचा के
मज़ा आता है लोगों को नुकसान पहुंचा के आनंद लेने में, तो वे भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डीलिंग विथ अ वर्स्ट एनिमी, ठीक है। डील मतलब क्या होता है, जैसे निपटना, जैसे कहते हैं ना कि हाँ मैं उससे डील कर लूँगा, उसको आने दे, यानी कि मैं उससे निपट लूँगा, ठीक है। वैसे ही डीलिंग विथ अ वर्स्ट एनिमी, यानी कि जो सबसे खराब दुश्मन है उससे निपटना जो है, कैन बी यानी कि हो सकता है, इमोशनली चैलेंजिंग यानी कि भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, एंड और ड्रेनिंग यानी कि थकाऊ हो सकता है। ड्रेन मतलब जो नाली में पानी निकलता है ना, उसको भी ड्रेनिंग कहा जाता है, और थकाऊ जो होता है उसको भी कह सकते हैं कि थकाऊ भी हो सकता है। हिंदी में पढ़ते हैं इसको। सबसे खराब दुश्मन के साथ निपटना यानी कि डीलिंग विथ वर्स्ट एनिमी कैन बी हो सकता है, कैसा हो सकता है, भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण और थकाऊ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। दे में स्प्रेड रूमर्स, ठीक है। स्प्रेड मतलब होता है फैलाना, दे में स्प्रेड वे फैला सकते हैं, रूमर्स यानी कि अफवाहें फैला सकते हैं वो। इंगेज इन मैनिपुलेशन, ठीक है। मैनिपुलेशन क्या होता है, ऐसे ही तोड़ मड़ोड़ के करना कुछ, ठीक है। इंगेज इन मैनिपुलेशन यानी कि दूसरों जो है तोड़ मड़ोड़ के उसमें व्यस्त रहते हैं वो, ठीक है। यानी कि भ्रमित करने में आप कह सकते हो कि भ्रमित करने में वो व्यस्त रहते हैं। और ट्राई टू सबटेज आवर सक्सेस, ठीक है। सबटेज या सबटाज भी पढ़ते हैं इसको। तो सबटाज का मतलब होता है कि तोड़फोड़ करना या बिगाड़ना आप कह सकते हो। तो ट्राई करते हैं वो, कोशिश करते हैं वो सबटाज करने की यानी कि बिगाड़ने की, और सक्सेस यानी कि हमारी जो सफलता है उसको वो बिगाड़ने की कोशिश करते हैं वो। हिंदी भी देख लेते हैं इसका। वे अफवाहें फैला सकते हैं यानी कि दे में स्प्रेड रूमर्स, भ्रमित करने में लगे रह सकते हैं यानी कि मैनिपुलेशन कर सकते हैं वो, या हमारी सफलता को विफल करने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। सबटाज जो पढ़ा था हमने, सबटाज यानी कि तोड़फोड़ करना, बिगाड़ना, ठीक है। तो विफल करना भी उसी का ही एक पर्याय है। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर यानी कि हालांकि, इट इज क्रूशियल टू रिमेन स्ट्रॉन्ग, इट इज क्रूशियल ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्रूशियल मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट जिसको हम कहते हैं। है टू रिमेन यानी रिमेन होता है कि बने रहना, ठीक है, रहना। स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, एंड और नॉट लेट देयर एक्शन डिफाइन अस, ठीक है। नॉट लेट यानी कि नहीं करने देना, देयर एक्शंस यानी उनके जो कार्य हैं उनको डिफाइन अस, डिफाइन होता है परिभाषित करना, अस यानी कि हमें। तो उनके जो कार्य हैं वो हम पे लाइक अप्लाई ना हो, ठीक है। उनके जो भी इंटेंशन है वो हम पे अप्लाई ना हो, तो वैसे हमें उन्हें नहीं करने देना है। हिंदी भी देख लेते हैं इसका। हालांकि मजबूत बने रहना और उनके कार्यों को हमारे चरित्र को परिभाषित न करने का महत्वपूर्ण है, ठीक है। इट इज क्रूशियल है, तो हिंदी कुछ ज़्यादा ही हिंदी हो रखा है, लेकिन ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी है इतना। इट इज इम्पॉर्टेंट यानी कि यह महत्वपूर्ण है, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, प्रोटेक्ट होता है बचाना, ठीक है, खुद को बचाना, ठीक है। आवर सेल्फ यानी कि अपने आप को बचाना ये महत्वपूर्ण है। बाई सेटिंग बाउंड्रीज, ठीक है। सेट बाउंड्री होता है कि सीमा बनाना, ठीक है, कि खुद की ऐसे हम सीमा बना सकते हैं, ठीक है। सीमा बनाना मतलब हमारी सीमा के अंदर वो आए नहीं, हम उनसे ज़्यादा कांटेक्ट ना करें, तो ये होता है बाउंड्रीज यानी कि सीमाएं। सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम ट्रस्टेड फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है। सीक मतलब होता है कि पाना, ठीक है, खोजना, पाना। सपोर्ट यानी कि सहायता। फ्रॉम यानी कि से। ट्रस्टेड यानी कि आप जिस पे विश्वास करते हो। फ्रेंड्स और फैमिली यानी कि जो आपके दोस्त और परिवार जो है उनकी आप सहायता ले सकते हो। एंड और फोकसिंग ऑन आवर पर्सनल ग्रोथ, फोकस यानी कि ध्यान दे सकते हो, ऑन पर आवर पर्सनल ग्रोथ यानी कि हमारी जो व्यक्तिगत ग्रोथ जो है, यानी कि आप कहोगे व्यक्तिगत विकास जो है आपका, उस पर आप ध्यान दे सकते हो। हिंदी भी देखते हैं इसका। हमें सीमाएं निर्धारित करके खुद की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। विश्वसनीय दोस्तों और परिवारों से सहारा मांगना, विश्वसनीय यानी कि ट्रस्टेड जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स हैं उनसे सीकिंग सपोर्ट, ठीक है, करना। और अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। तो फोकसिंग ऑन पर्सनल ग्रोथ, ठीक है, व्यक्तिगत विकास। आगे बढ़ते हैं। वाइल यानी कि जबकि, अ वर्स्ट या हालांकि भी कहते हैं। अ वर्स्ट एनिमी यानी कि जो सबसे खराब दुश्मन है, मे ब्रिंग टर्मोइल, ठीक है। मे ब्रिंग यानी कि ब्रिंग होता है लाना, लेके आ सकता है। टर्मोइल यानी कि दुख, कष्ट, पीड़ा, ठीक है, ये सब वो लेके आ सकता है, उथल पुथल लेके आ सकता है आपके जीवन में। इनटू आवर लाइफ्स यानी कि
हमारे जीवन में वो लेके आ सकता है। दे ऑल्सो प्रेजेंट मतलब होता है कि प्रस्तुत करना, ठीक है, जैसे आता है ना कि ये हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वैसे दे ऑल्सो प्रेजेंट, वे प्रस्तुत करते हैं एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिजिलियंस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एन अपॉर्चुनिटी होता है मौका, अवसर, ठीक है, वो ऐसा अवसर भी वो प्रस्तुत करते हैं फॉर रिजिलियंस यानी कि प्रतिरोध क्षमता जो होती है, या मतलब आपकी जो शील्ड है उसके लिए, एंड और सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी कि आत्म प्रतिबिंब आप जिसको कहेंगे, तो उसके लिए वो क्या है, एक मौका भी प्रस्तुत करते हैं, मतलब आपको वो कठोर बना देते हैं कि ऐसे आप दुश्मनों से सामना करते रहेंगे तो आपने एक शील्ड बना ली है कि आपको कोई ऐसे परेशान नहीं कर सकता ऐसा दुश्मन। तो कहने का मतलब वो है रिजिलियंस यानी कि प्रतिरोध क्षमता एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। हिंदी भी देख लेते हैं इसका, हिंदी कुछ ज़्यादा ही शुद्ध लिखा हुआ है इसका। हालांकि सबसे खराब दुश्मन हमारे जीवन में उथल पुथल ला सकते हैं, ठीक है, टर्मोइल यानी कि उथल पुथल लाना, कष्ट पीड़ा लेके आना। वे आवर्तनशीलता या प्रतिरोध क्षमता आप कह सकते हो, रिजिलियंस, और आत्म परामर्श यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन या कि आत्म प्रतिबिंब भी कह लो आप, के लिए एक अवसर भी प्रस्तुत करते हैं। अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अल्टीमेटली होता है आखिरकार, अंत में। राइजिंग अबव, ठीक है, राइजिंग अबव यानी कि ऊपर उठना, ठीक है। तो राइज मतलब होता है उठना, ठीक है, राइजिंग अबव ऊपर उठना। किन से ऊपर उठना? देयर नेगेटिविटी यानी कि उनकी जो नकारात्मकता है, ठीक है, जो आपकी दुश्मन है उनकी जो नकारात्मकता है उससे ऊपर उठना। एंड और थ्राइविंग, ठीक है, थ्राइव होता है सफलता प्राप्त करना, ठीक है, तो सफलता प्राप्त करना। डिस्पाइट देयर प्रेजेंस, डिस्पाइट यानी कि के बावजूद, देयर प्रेजेंस यानी कि उनकी उपस्थिति के बावजूद सफलता प्राप्त करना, ठीक है, मतलब कि ऊपर उठना उनकी नेगेटिविटी से, एंड सफलता प्राप्त करना उनकी उपस्थिति में, उनकी उपस्थिति के बावजूद। इज यानी कि है अ टेस्टामेंट टू आवर स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टर, ठीक है, टेस्टामेंट होता है कि प्रमाण होना, ठीक है, या साक्षी होना। टू आवर स्ट्रेंथ यानी कि हमारी जो ताकत है उसका, एंड और कैरेक्टर यानी कि हमारा जो चरित्र है उसका क्या है, प्रमाण है ये कि हम सही में वाकई में हम मजबूत हैं, ठीक है, ऐसा बताया गया है। अंततः यानी कि अल्टीमेटली आखिरकार उनकी नकारात्मकता से परे उठकर और उनकी मौजूदगी के बावजूद सफलता प्राप्त करना हमारी शक्ति यानी कि आवर स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टर की प्रमाणिकता का सबूत है, यानी कि टेस्टामेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ में ही वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मुझ पे इस पे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी नए अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।